कर सकते हैं कोई राष्ट्र हो, हिंदू राष्ट्र हो चाहे जौन राष्ट्र हो, लेकिन हम तो कर सकते हैं कि वो अन्याय का राज होगा, अन्याय का राष्ट्र होगा। जनता की उन आकांक्षाओं को, उन आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर धर्म का आड़ लेकर के लोगों को हम एक करना चाहते हैं और फिर राज करना चाहते हैं। हिंदुत्व तो खतरनाक है ही है, हिंदुत्व के साथ जो कास्टिज्म भी आया है, जातीयता भी आई है, ये भी कोई कम खतरनाक नहीं है। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। पटना के एक कार्यक्रम में पहुंचे थे जीतन राम मांझी, और जीतन राम मांझी ने हिंदुत्व, हिंदू धर्म के अलावा जातिवाद, कई मुद्दों पर विस्तार पूर्वक बात की है। उन्होंने कहा है कि जो लोग जनता की उम्मीदों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, वो चाहते हैं कि धर्म के आधार पर वो अपनी राजनीति जो है वो चमकाएं। अगर देश हिंदुत्व राष्ट्र की तरफ आगे बढ़ता है तो ये बहुत खतरनाक है। और जातिवाद को लेकर भी उन्होंने बहुत चोट किया है, अंबेडकर को लेकर भी कई बातें हैं उन्होंने बताई है। तो ओवरऑल कहने का तात्पर्य यह है कि जीतन राम मांझी ने एक लंबा भाषण दिया पटना के कार्यक्रम में। वहाँ पर युवाओं भी मौजूद थे, बुजुर्ग भी मौजूद थे, और सबों को मोटिवेट भी किया कि आप जो हैं वो जातिवाद से दूर रहिए, अंबेडकरवादी बनिए, अंबेडकर के राह पे चलिए। और उसके अलावा इशारों में खूब तंज जो है वो बीजेपी पर भी कसा गया और ऐसे नेताओं पर भी कसा गया कि जो हिंदुत्व की राह को आगे बढ़ा रहे हैं। अब जीतन राम मांझी का पूरा भाषण सुनिए। बेशक वीडियो लंबा होगा, लेकिन इंटरेस्टिंग बात जो है वो जीतन राम मांझी बताते हुए दिख रहे हैं। धर्म नहीं है कि हम राम को माने, कृष्ण को माने, अल्लाह कहें या ईश्वर कहें या गॉड कहें, ये धर्म नहीं है मेरी समझ से। धर्म का मतलब होता है जो हम आचरण में धारण करते हैं और काम करते हैं, उसी को धर्म कहा जाता है। वैसे मैं कायल नहीं हूँ, उन ग्रंथों का मुझे अध्ययन नहीं है, लेकिन कुछ अच्छी अच्छी बातें कभी आई है। अभी एक चर्चा हुई कि शूद्र गंवार ढोल पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी, इस पर बातें आई और कहाँ कहाँ संगोष्ठी हुई। तो उसी प्रकार से वहीं का एक उदाहरण हम देना चाहते हैं धर्म के संबंध में कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अगमाई। मन दूसरों को पीड़ा देने से बढ़कर के पाप नहीं है दुनिया में, और दूसरों की भलाई करने से बड़ा धर्म नहीं है। अली अनवर साहब हैं और सब लोग हैं, हम सीखकर देखा है, सुना है, बाइबल में भी इसकी घटने चर्चा है कि गॉड उन्हीं को प्यार करते हैं जो गॉड के द्वारा बनाए हुए चीज़ों को प्यार करते हैं। तो धर्म वो है, धर्म है कि हम सबसे प्यार करें, सबसे मोहब्बत करें, किसी को दुख नहीं दें, यही सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन आज धर्म का अर्थ हो जाता है, भले काल्पनिक हो, हम कहते हैं कि काल्पनिक है तो बहुत बवाल होता है, लेकिन जब और दूसरे महामना उसको करते हैं, राहुल संस्कृत्यायन हो, लोकमान्य तिलक हों, या जवाहरलाल डिस्कवरी ऑफ इंडिया में बात कहने का काम किए हो, कि जिसके नाम पर आज इतनी बातें हो रही है वो सब काल्पनिक है, उसमें रियलिटी नहीं है, लेकिन उसी के नाम पर सारे हम लोग चल रहे हैं। तो कहने का मतलब वो धर्म तो वहाँ जहाँ हमको लिए जा रहा है वो तो घातक मेरे लिए, समाज के लिए, देश के लिए है ही है, इसमें कहीं कोई दुमत नहीं है। और उस आधार पर अगर राष्ट्र का निर्माण होता है, राज्य का निर्माण होता है,
तो स्वाभाविक है कि शेष लोग कहाँ जाएंगे। और यदि एक ही डंडा से सबको हाँकने की जरूरत आ जाए तो हम क्या कर सकते हैं उसको। भले वो कर सकते हैं कोई राष्ट्र हो, हिंदू राष्ट्र हो चाहे जौन राष्ट्र हो, लेकिन हम तो कर सकते हैं कि वो अन्याय का राज होगा, अन्याय का राष्ट्र होगा जो एक ही डंडा से एक ही समान सबको हाँकने का काम करे। तो इस नाम पर जो आज हिंदू रिपब्लिक की बात आती है, हम कह सकते हैं कि अकरम साहब ने हिम्मत किया है। आज लोग हिम्मत नहीं करते हैं, सबसे बड़ा कारण यही है। हम कहते हैं अपने को मूल निवासी कहते हैं, बहुजन कहते हैं, लेकिन आज मूल निवासियों का और बहुजन की स्थिति क्या बना के रखा गया है, इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। और बाबा अम्बेडकर साहब ने ठीक ही कहा था कि जब शासक शासन करने में, गुड डिलीवर करने में फेल हो जाता है, तब वो हथकंडा लेता है धर्म का। आज वही हो रहा है कि हम जनता की उन आकांक्षाओं को, उन आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर धर्म का आड़ लेकर के लोगों को हम एक करना चाहते हैं और फिर राज करना चाहते हैं। तो ये तो एक पक्ष हुआ। हिंदू रिपब्लिक मेरे समझ से हम यहाँ के मूल निवासियों के लिए और हम यहाँ के गरीबों जो बहुजन लोग हैं उनके लिए उचित नहीं हो सकता है। लेकिन आज उससे भी एक खतरनाक ट्रेंड चल गया है। हो सकता है समस्त हिंदुस्तान में नहीं हो, लेकिन कम से कम उत्तरी भारत में तो जरूर हम देख रहे हैं, और वो है जातिवाद, कास्टिज्म। तो मैं तो समझता हूँ कि हिंदुत्व तो खतरनाक है ही है, हिंदुत्व के साथ जो कास्टिज्म भी आया है, जातीयता भी आई है, ये भी कोई कम खतरनाक नहीं है। इसलिए हम लोगों को नदी के दो तीर होते हैं, दो किनारे होते हैं। अगर हमको चलना है तो दोनों किनारा को देखना होगा। एक तरफ हिंदुत्व हमारे लिए खतरा है, तो उससे कम खतरनाक कास्टिज्म नहीं है, जिसकी चर्चा हमारे शोधकर्ताओं ने किया। कास्टिज्म ये ब्राह्मणवाद के रूप में, वर्णाश्रम के रूप में। लोग कहते हैं कि वर्णाश्रम कर्म के आधार पर बांटा गया था, लेकिन आगे चलते चलते इसमें जातियों की बात आ गई, अब जातियों में भी उपजातियां आ गई, और हर तरह से किसी को नीच दिखलाने का काम किया जा रहा है, तो उसी को हथकंडा बनाया गया है। और हम कह सकते हैं, खास करके हम बहुजन समाज के लोगों को कहना चाहते हैं, महिला वर्ग के लोगों को कहना चाहते हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों को कहना चाहते हैं कि बाबा भीमराव अंबेडकर को पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए, सुनना चाहिए, या उनके किए हुए कामों को अनुकरण करना चाहिए। क्या कहा था 1956 में उन्होंने कहा कि हम हिंदू धर्म में जन्म लिया है, मेरा बस की बात तो नहीं थी, लेकिन मैं उस धर्म में नहीं मरूंगा। क्यों? अपने समय का उतना बड़ा विद्वान, अब एक भाषा और एक विषय का विद्वान नहीं, अनेक भाषाओं और अनेक विषयों का विद्वान कहा हो कि जिस धर्म में मैंने जन्म लिया है उस धर्म में मैं नहीं मरना चाहता हूँ। क्यों? आज एक प्रश्न है हम मनुवादियों के लिए और हम दलितों के लिए, इसको भी जानना चाहिए। और जब हम उसको परखेंगे तो उन्होंने ही कहा था, हिम्मत हार गए थे, वो हारने वाले नहीं थे, लेकिन इस विषय पर उन्होंने अपने को हार मान ली
और उन्होंने कहा कि हम अवसान लेंगे, यानी हमारी मृत्यु उस धर्म में नहीं होगी जिस धर्म में मैंने पैदा लिया है। तो आखिर उन्होंने क्या किया? बुद्धिज्म को अपनाया और बुद्धिज्म में ही वो अपनी जीवन लीला को समाप्त किया। तो इससे स्पष्ट है कि जब हम अनुवादी हैं, हम जब दलित हैं, तो फिर हम अपने आइकॉन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब बता के गए, करके गए, उसके बारे में हम लोग क्यों नहीं सोचते हैं? और अगर हम वो सोचते हैं तो फिर हिंदू रिपब्लिक का नाम तो हम लोगों को लेने में शर्म आना चाहिए, लेने में हम लोगों को ले जाना चाहिए, लेकिन हम लोग आज ऐसा नहीं कर रहे हैं। आवश्यकता इसी बात की है कि यदि हम अंबेडकर को मानते हैं, हम सबसे बड़ा गॉड, सबसे बड़ा देवता, सबसे बड़ा गुरु हम अंबेडकर को मानते हैं, और हर बहुजन लोग मानता है, हर दलित पिछड़ा वर्ग लोग मानता है, तब फिर उनकी बातों को क्यों नहीं हम याद करते हैं कि उन्होंने क्या कहा? तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हिंदू राष्ट्र की कल्पना तो आनी ही नहीं चाहिए, और जिस दिन हिंदू राष्ट्र की बात आ जाएगी उस दिन हम समझते हैं कि हम लोगों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और आज जब हम अपने को मूल निवासी कहते हैं, इस बृहद परिचर्चा में भी हम मेंशन करना चाहते हैं, तो बहुत लोगों को बुरा लगता है। लोग यही कहता है कि ये सेपरेटिस्ट एटीट्यूड इनका है, समाज को बांटने की बात करते हैं। जब हम अपनी बात, हम अपने स्वार्थ की बात करते हैं, तो लोगों को लगता है कि हम बांटने की बात करते हैं। भैया, हम बांटने की बात नहीं करते हैं, हम अपने पेट की बात करते हैं, हम अपनी इच्छा की बात करते हैं। आखिर हमारा इज्जत कैसे बचेगा, हम कैसे आगे बढ़ सकेंगे, हम इसकी बात करते हैं, लेकिन कुछ समझने को तैयार नहीं है। और यहीं पर हम पॉलिटिकल भाषण भी जब कहीं देते हैं तो विद्वजन आप लोग समझ लीजिए, मैं कह सकता हूँ 1000 भाषण अब दे लीजिए, 1000 परिचर्याएँ कर लीजिए, लेकिन बाबा साहब का जो मूल मंत्र है, जो उन्होंने भगवान बुद्ध से ड्रा किया था कि बुद्धम शरणम गच्छामि, माने शिक्षा प्राप्त करो, शिक्षित हो, वही बात बाबा भीमराव अंबेडकर ने कहा था। और कहा था कि यदि सबको शिक्षा नहीं होगी, सबको समान शिक्षा नहीं होगी, राष्ट्रपति का बेटा हो या भंगी का संतान, सबको शिक्षा एक समान जब तक नहीं होगी, तब तक हम लोग 1000 भाषण देते रहें, हम गरीब हैं, गरीब बनते रहेंगे, अमीर है तो अमीर होते रहेंगे।